करते हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, भारत जान ले, पाकिस्तान कश्मीर को कभी नहीं छोड़ेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुख्तलिफ जामियात के वाइस चांसलर्स, प्रिंसिपल्स और सीनियर असातिज़ा कराम से गुफ्तगू करते हुए कहा, असातिज़ा कराम मुल्क का बड़ा सरमाया है, जो कुछ हों वालिदैन और असातिज़ा की वजह से हों। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना था कि पानी पाकिस्तान की रेड लाइन है। मार्का हक में अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की मदद की। कौम आहिनी दीवार बन जाए तो कोई ताकत उसे गिरा नहीं सकती। उन्होंने कहा कि कश्मीर का कोई भी सौदा मुमकिन नहीं, हम कश्मीर को कभी नहीं भूल सकते। भारत जान ले कि पाकिस्तान कश्मीर को कभी नहीं छोड़ेगा। फील्ड मार्शल का कहना था, भारत ने कश्मीर का मसला दबाने की कोशिश की मगर नाकाम हो चुका। कश्मीर एक आलमी सतह का मसला है, पाकिस्तान भारत की इजारादारी कभी कबूल नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में दहशतगर्द फितनल हिंदुस्तान है, उनका बलूचों से ताल्लुक नहीं। दहशतगर्दी भारत का अंदरूनी मसला है। भारत में दहशतगर्दी की वजह अक़लियतों पर जुल्म तासुब है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की दो मुख्तलिफ इलाकों में कामयाब कार्रवाइयों के दौरान भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द तंजीमों के 12 दहशतगर्द हलाक। बलूचिस्तान के जिला लोरालाई में कार्रवाई के दौरान फितनुल हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द जबकि जिला कीच में एक दहशतगर्द मारा गया। उनके कब्जे से भारी मिकदार में असलहा गोला बारूद बरामद। उधर खैबर पख्तूनख्वा में शुमाली वजीरिस्तान के इलाके शवाल में सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमला नाकाम बनाते हुए खारिज तंजीम के 6 दहशतगर्द मारे गए, जबकि चित्राल में एक भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द को हलाक किया गया। फायरिंग के तबादले में लेफ्टिनेंट दानियाल इस्माइल समेत 4 जवान शहीद हुए। ISPR के मुताबिक मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़म हैं। कौम के ताउन से दहशतगर्दों और मनसूबा साजों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खैबर पख्तूनख्वा में खारिज के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया। सदर मुमलिकत ने 7 खारिज चाहनुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की बहादुरी को सराहा और शुमाली वज़ीरिस्तान में शहीद 4 जवानों को खिराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रखने के अज़म का याद किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शोहदा के लिए दुआए मग़फ़िरत और लवाहिकीन के लिए सब्र इस्तक़ामत की दुआ की। उन्होंने कहा कि इंसानियत के दुश्मन दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिला देंगे, दहशतगर्दी की इफरीत को जल्द जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान के दुश्मन अपने अज़ाइम में कभी कामयाब नहीं होंगे। हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल सद्देबाब के लिए पुरअज़्म हैं। वफाकी वज़ारत ख़ज़ाना ने मुल्क भर में महंगाई में इजाफे का खदशा ज़ाहिर कर दिया। माहाना मौशी अपडेट एंड आउटलुक में वज़ारत ख़ज़ाना का कहना था, जून में महंगाई मुमकिन तौर पर बढ़कर 3 से 4% के दरमियान रहने का इम्कान है। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक रवा माह महंगाई 1.5% से 2% के दरमियान रहने का तखमीना है। रिपोर्ट में तरसीलात ज़र दरामदात के हवाले से कहा गया कि रवा माली साल के 10 माह में इनमें इजाफा हुआ है। आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक करंट अकाउंट जुलाई तक अप्रैल 1 अरब 88 करोड़ डॉलर सरप्लस रहा, जबकि बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी में कमी हुई। इसी तरह रवा माली साल के दौरान स्टेट बैंक ज़खायर में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि जुलाई तक अप्रैल तरसीलात ज़र 30.9% इजाफे से 31 अरब 21 करोड़ डॉलर्स रहेंगे, जबकि बरामदात में 10 माह में 6.8% का इजाफा हुआ। ताहम दरामदात 11.8% बढ़ गई। मजीद बताया, जुलाई तक अप्रैल के दौरान बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी 2.8% कमी से 1 अरब 78 करोड़ डॉलर से ज़ायद रही। आइंदा माली साल की तरक्याती बजट के लिए तजावीज़ की तैयारी शुरू। सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास 2 जून को इजलास वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल की ज़ेर सदारत होगा, जिसमें वफाकी वज़ारतों और 4 सूबों के नुमाइंदे शरीक होंगे। इजलास में आइंदा माली साल की PSDP की मंजूरी दी जाएगी। वज़ारत ख़ज़ाना PSDP की मद में 952 अरब रुपए तक फंड्स फराहम करना चाहती है। वज़ारत मनसूबाबंदी को PSDP के लिए वज़ारतों और इदारों से 2900 अरब रुपए की तजावीज़ आई। तरक्याती बजट की हतमी मंजूरी वज़ीर आज़म की सरबराही में कौमी इक़्तिसादी कौंसिल देगी। कमेटी आइंदा माली साल के लिए GDP ग्रोथ हदफ की भी मंजूरी देगी।
अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने कहा कि पाकिस्तान मैक्सिको की तर्ज पर एक कनेक्टेड कंट्री का किरदार अदा करने के लिए तैयार है। वाशिंगटन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में अमेरिकी पॉलिसी साजों, सिफारतकारों, बिजनेस कम्युनिटी से खिताब में उन्होंने कहा, पाक अमेरिका तिजारती खसारा बहुत कम है जिसे बआसानी पूरा किया जा सकता है। उन्होंने कहा, पाकिस्तान अमरीकी कॉटन का सबसे बड़ा दरामद कुनंदा मुल्क है। पाकिस्तान अमरीका से सोयाबीन भी बरामद कर रहा है और एक इलाकाई मरकजी के तौर पर काम कर सकता है। पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने अमरीकी कारोबारी शख्सियात को ज़राअत, IT और मादनी वसाइल जैसे शोबों में सरमायाकारी की दावत दी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से वाह कैंट से ताल्लुक़ रखने वाले वफ़द ने मुलाकात की। वफ़द में चौधरी आरिफ महमूद, गुलजार अहमद, मलिक रहमतुल्लाह, मलिक नवीद हसन और दीगर शामिल थे। गवर्नर पंजाब ने खैबर पख्तूनख्वा में पुरअमन एहतजाज के दौरान पीपल्स पार्टी कारकुनों पर तशद्दुद की मज़म्मत करते हुए कहा, तहरीक इंसाफ की हुकूमत होश के नाखून ले, अवाम से टकराव की पॉलिसी महंगी पड़ेगी। उन्होंने भारत की जानिब से पानी को हथियार बनाने की धमकी दी। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस पाक फौज की क़यादत में कामयाबी से हमकिनार हुआ और महफूज पाकिस्तान की ज़मानत है। गवर्नर पंजाब का कहना था, मोदी को तारीखी रुसवाई का सामना है, वो दोबारा किसी मुहिम जोई से पहले 100 बार सोचेगा। उन्होंने वाज़ेह किया, पाक फौज के साथ पूरी कौम सीसा पिलाई दीवार है। सियासी हवाले से गुफ्तगू करते हुए सरदार सलीम हैदर ने कहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्क भर में मकबूलियत की राह पर गामजन है और आइंदा आम इंतखाबात में हरीफ जमातों को टफ टाइम देगी। उन्होंने इस अज़म का इजहार किया कि बिलावल भुट्टो जरदारी मुल्क के आइंदा नौजवान वज़ीर आज़म होंगे। कराची के इलाके लियारी में तरक्याती मनसूबों के हवाले से अहम इजलास में मोहम्मद कासिम सूमरो, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट, मेंबर पब्लिक अकाउंट कमेटी ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। इजलास में प्रोजेक्ट डायरेक्टर फ़हीम अहमद चाचड़, म्यूनसिपल कमिश्नर लियारी हमाद NT खान ने मोहम्मद कासिम सूमरो को ब्रीफिंग दी। कासिम सूमरो ने मनसूबे में मज़ीद तेज़ी लाने की और इसमें बेहतरी के लिए तजावीज़ भी पेश की। इजलास में नेस्पा कंपनी, के इलेक्ट्रिक, PTCL, वाटर सीवरेज बोर्ड समेत दीगर महकमों के अफसरान ने भी शिरकत की। पाकिस्तान के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम और यासिर सुल्तान ने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। जनूबी कोरिया में एशियन एथलेटिक्स के जेवलिन थ्रो क्वालिफाइंग राउंड के ग्रुप A में अरशद नदीम ने पहली बार में 86.34 मीटर की थ्रो की। क्वालिफाइंग राउंड की पहली बारी में अरशद नदीम ने 86.34 की सबसे लंबी थ्रो की, जिसके साथ उन्होंने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अरशद नदीम के बाद पाकिस्तान के यासिर सुल्तान ने भी फाइनल में जगह बना ली। यासिर सुल्तान ने पहली भी बारी में 76.07 मीटर की थ्रो करके एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो का फाइनल कल खेला जाएगा। पाकिस्तान बांग्लादेश की क्रिकेट टीमों के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज का दूसरा मुकाबला आज कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। पहले मैच में कामयाबी हासिल करने के बाद कौमी टीम को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे शुरू होगा। पाकिस्तानी टीम की क़यादत सलमान अली आगा करेंगे, जबकि बांग्लादेशी टीम की कमान विकेट कीपर बल्लेबाज लिटन दास के सुपुर्द है। कज़ाफी स्टेडियम की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई और सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम हैं।